जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो हमारे तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न है। मतलब जो हमारे तुलसीदास जी है उनकी जो विशेषताएं है वो देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर यहाँ से पूछा जा सकता है। तो बिना देरी के फटाफट हम उनके जो विशेषताएं पहले पॉइंट की ओर चलते हैं नो बकवास के साथ। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की है। मतलब जो हमारे तुलसीदास जी हैं, यहीं पर याद करा दूंगा, बस आप नजर नहीं हटाना। फिर आपको ध्यान दे रहा हूँ, 2 मिनट से ज्यादा आपके नहीं लूंगा और यहीं पर याद करा दूंगा। देख लीजिए, तुलसीदास जी ने अपनी अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में, मतलब तुलसीदास ने क्या कहा है, ने अवधी एवं ब्रज दोनों भाषा, दो भाषा उनकी कौन कौन सी, एक तो अवधी है और एक ब्रज भाषा, दोनों भाषाओं में किसका उपयोग किया है, काव्य की रचना की है। तो तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की। काव्य की रचना किसमें की, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में किसकी की, काव्य की रचना की। एक पॉइंट समझ में आ चुका, बिना देरी के फटाफट देख लीजिए दूसरा। इन्होंने अपने काव्य में दोहा, चौपाई, सरोटा, हरि गीतिका, कविता आदि अनेक छंदों का उपयोग किया गया है। मतलब इन्होंने किस इनका उपयोग किया, छंद का किया, चौपाई किया, अलंकार किया। देख लीजिए, तो हर जो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किसका, दोहा, चौपाई, सरोटा, हरि गीतिका और यहाँ पर कविता आदि अनेक दोहों छंदों का उपयोग किया। दो यहाँ पर हो चुके कवर, मेरे हिसाब से एक और बार देख लीजिए दोनों। तुलसीदास जी ने अपनी अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में, मतलब दो भाषा उनकी, एक तो अवधी और ब्रज, एक नंबर में यहाँ से पूछ सकता हूँ, इसलिए डिटेल बता रहा हूँ भैया। ऐसा घड़ी घड़ी कोई मुझे यहाँ शौक नहीं है आपको बताने का। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों आपको परीक्षा में इस तरह भी पूछ लेगा कि तुलसीदास की दो भाषा बताइए, अवधी और ब्रज ऑप्शन में दे देगा, अब वहाँ ढूंढते रह जाओगे। तुलसीदास जी ने अपनी अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में किसका किया है, काव्य की रचना की है। दूसरा है, इन्होंने अपने काव्य में दोहा, चौपाई और सरोटा, हरि गीतिका, कविता आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, तुलसीदास जी ने अपनी अधिकांश कृतियां में श्री राम के अनुरूप गुणों का वर्णन किया। मतलब आपको पता ही होगा कि जो तुलसीदास जी हैं हमारे, वो श्री राम के कितने बड़े भक्त थे। तो यहाँ पर ऐसा लिख देना आपको, तुलसीदास जी ने अपनी अधिकांश कृतियों में श्री राम के क्या किए, अनुरूप गुणों का वर्णन किया है या अनु यहाँ पर गुणगान किया है। देख लीजिए, ऐसा भी कर सकते हो। अगली जो आपकी यहाँ पर रहने वाली विशेषता, इनकी भक्ति दर्शी भाव की थी। मतलब इनकी जो भक्ति थी वो किस भाव की थी, एक नंबर में भी यहाँ से आपसे पूछ लेगा साथियों, फिर बोल रहा हूँ। तो इनकी जो भक्ति थी वो कैसी थी, दास्य भाव की भक्ति थी। 4 हो गए ऐसे, तो 4 नंबर पूछेगा, पर एक और आप देख लीजिएगा। इनके काव्य रचना प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियां में, मतलब इनकी काव्य की जो रचना है दो शैलियों में, कौन कौन सी में, प्रबंध में भी है और मुक्तक, दोनों शैलियों में किनका उपयोग किया गया, इनकी रचनाओं का उपयोग किया है। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से पूरा एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ से देख लीजिए, तुलसीदास की ये पहली हो गया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो साथ ही साथ जो आपके प्रिंटेड नोट्स है उनमें निकाल लीजिए, क्योंकि एक दो बार आप पढ़ोगे परीक्षा टाइम में तो आपको याद हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको इस तरह बता दिया कि यहीं पर याद हो गया होगा, पर जब आपकी परीक्षा आएगी तो आप और अच्छे से याद कर सकोगे। तो इनसे आपके प्रिंटेड नोट्स में एक उतार लीजिएगा और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से अच्छे अंक लाए और हमारी तरफ से आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए, वही हमारे लिए